क्यों नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार निरंजन, ट्रांसफॉर्मेशन कोच। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सब्जेक्ट को लेकर। आज का विषय है टॉक्सिक रिलेशनशिप। मेरे पास कुछ समय पहले एक केस आया और वो केस था रिश्ते में आई हुई दरार के कारण डिप्रेशन में जाने का। दरअसल उसमें जो किरदार था लड़की का, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी और बात शादी तक लगभग फाइनल स्थिति तक पहुंची गई थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि दोनों के घर वालों में से किसी एक के घर वाले ने इस रिश्ते से अपने हाथ पीछे खींच लिए और शादी वहीं टूट गई। निश्चित तौर पे ये शादी जो टूटी थी उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो लड़की का था। और ऐसा नहीं है कि लड़के को नुकसान ना हुआ हो, बिल्कुल उसको भी हुआ होगा, क्योंकि मैं उसके किस्से नहीं जानता हूं। लेकिन लड़की की जो हालत थी वो हालत सच में ऐसी थी, इससे लगता था कि उन दोनों में बहुत प्यार था। लेकिन बड़ों के इन्वॉल्व होने के कारण वो शायद अपने बच्चों के प्यार को समझ नहीं पाए और वो रिश्ता जो क्या टूटा, अब उसके जीवन में हर रिश्ते जो है धीरे धीरे दरकने लगे। तो साथियों, यही है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो शुरुआत एक से होती है लेकिन ये कई लोगों तक पहुंचता है। तो अगर मैं कहूं कि आप खुद को खो चुके हैं, तो क्या ये सच लगेगा आपको साथियों? क्या आप वो इंसान हैं जो कभी खुश था, जो खुद से प्यार करता था, जिसके सपने थे, लेकिन अब आप शायद थक चुके हैं, डरे हुए हैं, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही है या नहीं? आप अकेले नहीं हैं साथियों। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग जो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इससे बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे। तो पहले से पहचानते हैं आखिर ये होता क्या है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसमें फंसा इंसान उसे नॉर्मल मानने लगता है। क्या आपको बार बार गैसलाइटिंग किया जाता है? इसका मतलब है कि सामने वाला शख्स आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि आप गलत हैं, आपकी धारणा गलत है, जिससे हमारे अंदर एक बिलीव बन जाता है कि हाँ, आई एम रॉन्ग। क्या आपको लगता है कि आप भी काफी अच्छे नहीं हैं? क्या सामने वाला आपको हमेशा ब्लेम करता है और आपकी फीलिंग को इनवैलिड करता है? अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी जिंदगी में हो रही है तो आपको समझने की जरूरत है साथियों, ये तो प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये कंट्रोल है। स्टडीज के अनुसार इमोशनल अब्यूज का असर फिजिकल अब्यूज जितना ही गहरा होता है। ये आपकी आइडेंटिटी को तोड़ सकता है। तो ऐसे में क्या करें? खुद को दोष देना तो बिल्कुल भी बंद कर दे। सबसे पहले तो शायद आपको लगता है कि ये सब आपकी ही गलती है, कि काश आप थोड़ा और प्यार जताते, थोड़ा और समझते तो सब ठीक हो जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि एक टॉक्सिक इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता। आप गलत नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप प्यार के लायक हैं। इसको समझना पड़ेगा, इसको मन में बैठाना पड़ेगा। टॉक्सिक लोग आपको अपने प्यार में इतना उलझा देते हैं कि आपको लगता है कि आप उनके बगैर कुछ भी नहीं। वे आपको तोड़ते हैं और फिर खुद ही हीरो बनकर आपको बचाने आते हैं। याद रखिए, जो इंसान आपको तोड़े वो आपको बचाने वाला नहीं है। तो साथियों, इससे बाहर कैसे निकलें? ना कहना सीखें, नो। लेकिन इसके एक साइंटिफिक पहलू को भी जरूर समझते हैं कि हमारा मन कैसे इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने क्रिएट करता है कि जीवन जीना दुभर हो जाता है। तो बेसिकली वो होता क्या है कि आपके अंदर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इस दर्द को सच मान चुका है, और जो ये सवाल पूछ रहा है कि ये दर्द कब खत्म होगा, ये बेसिकली आपका कॉन्शियस माइंड पूछ रहा है। देखिए, सब कॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं करता है, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड करता है। और यही वजह है कि आप रिलेशनशिप में फंसे रह जाते हैं। आज हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का पहला कदम उठाएंगे, और यह कोई साधारण बातचीत नहीं होगी, बल्कि एक हिप्नोटिक सफर होगा जिससे आप खुद को फिर से बाहर पा सकेंगे। सबसे पहले आंखों को बंद करें और खुद से सवाल पूछें कि आप इस रिश्ते में सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आप खुद को हमेशा छोटा, गलत या कमजोर समझने लगे हैं?
कि आपको ऐसा लगता है कि बिना इस इंसान के आप कुछ भी नहीं हैं। अगर आपके जवाब में डर, संकोच या गिल्ट है, तो ये सिर्फ आपका रिलेशनशिप नहीं, बल्कि आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है जो आपको फंसा कर रखे हुए है। इसमें किसी इंसान की गलती नहीं, इसमें हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस पैटर्न बन गए हैं, उस वजह से हमें दर्द होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पैटर्न जो बना है उसे बदला भी जा सकता है। आपके दिमाग में जो भी बातें बार बार दोहराई जाती हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। मैं गलत हूं, इसको बदलना है। मैं प्यार के लायक हूं, इसमें कन्वर्ट करें। मैं कभी इससे बाहर नहीं आ सकता, इसको भी बदलना है। मुझे आजादी चुनने का अधिकार है, ये मन में बैठाएं। अब फिर से गहरी सांस लीजिए और इन शब्दों को महसूस करिए। मैं प्यार, सुरक्षा और आत्मसम्मान के लायक हूं। मुझे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए तैयार हूं। उसको महसूस करें। अब अपनी आंखें बंद करके अपने मन की उस जगह पर जाएं जहां आपको बहुत शांति और सुरक्षा महसूस हो सकती है या होती है। वो जगह कोई भी हो सकती है, बचपन की कोई जगह हो सकती है, कोई पर्यटन वाली जगह हो सकती है। एक शांत जगह जहां कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई आपको दोषी नहीं ठहरा रहा है, उस जगह पर जाएं, महसूस करें। अब आपके सामने उस इंसान को खड़ा देखिए जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसने आपको चोट पहुंचाई है। फिर से गहरी सांस लें और अपने मन में एक गोल्डन लाइट को देखें जो आपके चारों ओर बिखरी हुई है, जो आपको घेर रही है। अब इस इंसान से कहें, मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए दर्द को अब स्वीकार नहीं करता हूं या करती हूं। ये मेरा सच नहीं है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, अब खुद को हील करने के लिए तैयार है। इसको महसूस करें और इस एनर्जी को फील करें, विश्वास रखें। अब कल्पना करें कि आप इस इंसान से धीरे धीरे कदम पीछे हटाते चले जा रहे हैं और कदम पीछे हटा रहे हैं, और वह आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप शांत हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जीवन के सामने आपका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जा रहे हैं, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब अपनी आंखें धीरे से खोलें और अपने अंदर महसूस करें कि आपने पहली बार खुद को चुना है। अब आप बिना अपराध बोध के इस रिश्ते को ना कह सकते हैं। अब आप इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलने के लिए तैयार है। हर रात सोने से पहले और उठने के ठीक बाद अपने मन में यह अफर्मेशन दोहराएं, मैं खुद से प्यार करता हूं या करती हूं, मैं बाउंड्री सेट करने के लिए तैयार हूं, मैं टॉक्सिक लोगों से दूर जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूं। आज आपने पहला कदम उठा लिया है, और याद रखिए, हिप्नोसिस सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। अगर आप सच में इस पेन से बाहर आना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक फ्री हिप्नोटिक सेशन आपको दे रहा हूं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो आपको इमोशनल लेवल पर हील करने में मदद करेगी। याद रखिए साथियों, आपका जीवन आपकी मर्जी से चलना चाहिए, किसी और की मर्जी से नहीं। धन्यवाद साथियों, हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।